बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कीवर्ड हम क्यों रिसर्च करते हैं, उसके इंटेंट, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो की तलाश में थे तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, इट मीन के वो टेक्निक जिसमें आप लोग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो, वो सर्च इंजन में क्राउल होता है, इंडेक्स होता है, आपके वेबसाइट पर प्री ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आता है, उसको SEO कहते हैं। तो SEO में मल्टीपल चीज़ें होती है, इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन होती है, लाइक ऑन साइट SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ साइट SEO। तो ऑन साइट SEO में आप लोगों के पास कीवर्ड आता है। कीवर्ड क्या है अब? तो दोस्तों, कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है, जब आप गूगल में जाकर आप लोग एक वर्ड सर्च करते हो जिसमें आप लोगों के पास टॉप 10 रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, तो उस कीवर्ड पर वो टॉप 10 रिज़ल्ट रैंक होते हैं। तो उस वर्ड को कीवर्ड कहा जाता है, जिसका मंथली एक वॉल्यूम होता है, उसका एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता है। तो उस लिहाज से हम कीवर्ड फाइंड करते हैं और उसको फिर अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि हम रिसर्च करते हैं इस पर्पस के लिए कि हम अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करके उसमें ट्रैफिक गेन कर लें। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जिसका वॉल्यूम एंड डिफ़िकल्टी होता है उसको कीवर्ड कहा जाता है। तो अभी दोस्तों, वॉल्यूम एंड डिफ़िकल्टी क्या है? तो वॉल्यूम एक ऐसा चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ सर्च करते हो, अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, जिसके मतलब 4-5 अगर वर्ड्स होते हैं तो उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है। उससे ज़्यादा को भी हम कहते हैं, और कुछ ऐसे शॉर्ट टेल होते हैं जिसको मतलब 1 या 2 वर्ड्स वाले होते हैं। तो ये हम गूगल में सर्च करेंगे। तो जब ज़्यादा लोग एक कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उसका एक वॉल्यूम बन जाता है, मतलब मंथली वॉल्यूम उसको कहा जाता है। जो आपके पास SEO टूल्स होते हैं या गूगल के जो इंस्टेंट सर्च होते हैं, उसमें वो कीवर्ड्स आ जाते हैं जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो उस कीवर्ड का एक वॉल्यूम होता है। जब हम SEO में उसको रिसर्च करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तो उस बेसिस पर करते हैं कि इसका मंथली वॉल्यूम क्या है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम 1000 मंथली वॉल्यूम वाला कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो इतना ट्रैफिक आएगा, अगर 10 मंथली वॉल्यूम वाला सेलेक्ट करेंगे तो 10 ट्रैफिक आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा, मतलब अगर वो टॉप पर रैंक कर लें। तो उस वॉल्यूम की बेसिस पर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अभी उसका दूसरा जो फैक्टर है वो है KD, मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी। इसका मतलब ये है कि आप जो कीवर्ड अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो आपकी कंटेंट रेलेवेंसी, कीवर्ड क्लस्टरिंग और आपकी कंटेंट क्वालिटी की वजह से आपको मतलब एक स्पॉट असाइन किया जाता है। क्राउल एंड इंडेक्सिंग के बाद आपका वेबसाइट रैंक होता है। अगर वो गूगल के उस कीवर्ड पर अच्छा क्वालिटी कंटेंट है और उसकी रेलेवेंसी अच्छी है, तो आपका वेबसाइट टॉप पर आ जाता है। तो जब वेबसाइट आपका टॉप पर आ जाता है तो उसमें आपके मुकाबले में और भी वेबसाइट होंगे। तो इस तरह एक कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बन जाती है कि आपका एक अच्छा वेबसाइट, दूसरे का अच्छा वेबसाइट, तीसरे का अच्छा वेबसाइट, उसमें कितने बैकलिंक्स है, उसकी रिलेवेंसी आपके वेबसाइट के साथ क्या है, टॉपिकल अथॉरिटी क्या है। तो इन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड एक फैक्टर बनती है जो कि मतलब है KD, मतलब आपकी कीवर्ड की एक डिफ़िकल्टी होगी, जिस बेसिस पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी कीवर्ड की 1 से 100 में एक ऐसी मतलब एक डिजिट होगी जो कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, तो उस बेसिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आया इस कीवर्ड को मैं अगर सेलेक्ट करूंगा, 10 डिफ़िकल्टी को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इजीली अच्छे क्वालिटी कंटेंट से रैंक हो सकती है। अगर 30 वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा तो उससे ज़्यादा थोड़ा मेहनत उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा अगर हम 50+ वाला KD वाला जो कीवर्ड होगा वो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मोर बैकलिंक्स रिक्वायर्ड होंगे, मोर रिलेवेंसी, टॉपिकल अथॉरिटी, स्पीड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट, निच रिसर्च वाला वेबसाइट, माइक्रो निच वेबसाइट, डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम वेबसाइट में टारगेट करते हैं। तो मतलब एक हाई कंपटीशन, एक हाई डिफ़िकल्टी कीवर्ड को हम फिर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कीवर्ड को जानते हैं, उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसको अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर आपका वेबसाइट में जो कीवर्ड होगा वो छोटे से वॉल्यूम का होगा, छोटा उसका डिफ़िकल्टी होगा, तो उस बेसिस पर हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इजीली रैंक होगा। उसके मुकाबले में अगर आपका वेबसाइट
जो कीवर्ड होते हैं आपके आर्टिकल या पेज या प्रोडक्ट के, वो अगर ज़्यादा वॉल्यूम वाले होंगे, ज़्यादा केडी वाले होंगे, तो इट मीन्स के उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। उस पर हर ब्लॉगर, हर एसईओ एक्सपर्ट ट्राई करता है कि ये सारे कस्टमर मैं गेन कर लूँ, ये सारा ट्रैफिक मैं गेन कर लूँ। तो उसके लिए एक बंदा कोशिश करता है तो उसका डिफ़िकल्टी एंड वॉल्यूम हाई होता है। उसका डिफ़िकल्टी जब ज़्यादा होता है तो उसमें आपने फिर उसकी डीप रिसर्च करनी पड़ती है, कंपटीटर को भी देखना होगा, अपना कंटेंट अच्छा प्रेजेंट करना होगा, डिज़ाइन, साइट की स्पीड, एसईओ की क्लस्टरिंग और टॉपिकल अथॉरिटी, आपका डोमेन अथॉरिटी, आपका पेज अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं लाइक आपकी जो एसईओ एज है डोमेन का, तो इससे ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो कि आप मतलब मद्देनज़र रखते हुए अपने कीवर्ड को टारगेट करते हो। उसके अलावा फिर आपका वेबसाइट रैंक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताई है। तो व्हाट इज़ कीवर्ड भी हो गया, हम कीवर्ड क्रू रिसर्च करते हैं और उसके क्या फ़वाइद है। अभी उसके बाद है इंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब है? तो दोस्तों कीवर्ड जब आप रिसर्च करते हो ना तो उसका एक इंटेंट होता है। इंटेंट मीन के यूज़र क्या चाह रहा है। एक कीवर्ड अगर यूज़र सर्च कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक कीवर्ड है और आप उसको इंफॉर्मेशन में टारगेट करते हो, या अगर इंफॉर्मेशन कीवर्ड है और उस पर आप कमर्शियल कंटेंट लिख रहे हो, तो मतलब उसका इंटेंट मिक्स हो जाता है। तो जब आपके कंटेंट पर यूज़र आएगा, उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो रिटर्न बैक करेगा, जिससे आपका बाउंस रेट ख़राब होगा, CTR पर डिक्रीज़ होगा, आपका रैंकिंग डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह बेहतर है कि आप SEO को अच्छी तरह समझें। ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, तो इसमें आप लोगों ने इसको क्लियर माइंड से देखना है कि इंटेंट क्या होती है। तो ये इंटेंट है कि यूज़र अगर कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में, उसकी बैकएंड में एक इंटेंट चलती है, मतलब एक सोच चलती है, क्वेरी की एक सोच होती है, जिसको हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिस्ट किया है। कीवर्ड की इंटेंट पर हमारे पास ये टाइप्स है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होती है, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। तो अभी इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले वो कीवर्ड होते हैं जिसको अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कीवर्ड जिसमें व्हाट इज़, आई, हाउ, इज़, कैन, इससे मतलब पता लगेगा कि ये कीवर्ड इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाला कीवर्ड है। अगर इसको मैं पॉइंट करूँगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ ए वेबसाइट या व्हाट इज़ कीवर्ड, इस तरह जो लोग सर्च करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन शो हो जाए, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन देख लूँ, डिस्क्रिप्शन देख लूँ, ये सारी चीज़ें देख लूँ। तो व्हाट इज़, हाउ, ये सारी चीज़ें जब कीवर्ड में आएगी तो उसको इंफॉर्मेशन इंटेंट वाला कीवर्ड कहा जाता है। उसके अलावा है नेविगेशनल। तो दोस्तों नेविगेशनल बाद औक़ात जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अगर गलत कीवर्ड आप लोगों ने ट्राई कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गूगल ड्राइव साइन इन या इस तरह जीमेल साइन इन, या अगर सिमरश एचरिप टूल्स है तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिमरश साइन अप या सिमरश वेबसाइट में सर्च करूँगा, या इस तरह कोई और वेबसाइट सर्च करूँगा, किसी प्रोडक्ट को मैं या सर्च करूँगा, लाइक मतलब उसको मैं नेविगेट करना चाहता हूँ, मुझे इंफॉर्मेशनल और उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अगर उसको लॉगिन करना चाहूँ, उसकी क्रिएट करना चाहूँ अकाउंट या इस तरह कोई चीज़ें होगी, तो मैं उसको कहूँगा कि ये एक नेविगेशनल कीवर्ड है। लाइक यूट्यूब, जीमेल साइन इन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके लिए दी है। तो उसको हम नेविगेशनल मतलब एक मूव होंगे हम उस कीवर्ड पर, तो उसको नेविगेशन कहा जाता है। उसके बाद है कमर्शियल। तो कमर्शियल का मतलब ये है कि एक बंदा जो आ रहा है उस वर्ड के साथ जिसका कमर्शियल इंटेंट है, तो वो चाहता है कि मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन आए जो मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैपटॉप को बेस्ट लैपटॉप पर टाइपिंग, इस तरह बेस्ट कैंपिंग चेयर, मतलब जो भी कीवर्ड है, लाइक अमेज़ोन के लिए जो हम करते हैं रिव्यूज़ टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप रिव्यूज़, बेस्ट लैपटॉप पर गेमिंग रिव्यूज़ 2023। इसके अलावा आईपैड वर्सेस आईपैड ईयर, इस तरह कंपैरिजन वाले जितने भी कीवर्ड आपके पास आएंगे तो उसको कमर्शियल कहा जाता है। कि मतलब एक बंदा आ रहा है, उसको वो चाहता है कि मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन आए जो मुझे प्रोडक्ट में हेल्प कर ले, कि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ लेकिन इसकी रिव्यूज़ क्या है, इसमें कंपैरिजन में कैसे कर सकता हूँ, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड में मिलेगी उसको हम कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड कहेंगे। और ये उसके कुछ एग्जांपल है,
लास्ट में जो है ना वो है हमारे पास है ट्रांजैक्शन कीवर्ड। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कार सर्विस नियर मी, मतलब मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मुझे मतलब कार सर्विस की ज़रूरत है, मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, मुझे इस तरह कोई और सर्विस लेना है, लाइक हेयर ड्रेसर नियर मी। मतलब इस तरह जो कीवर्ड होते हैं जो कि मतलब मैं बाय करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, तो मतलब उसको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों जितना मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको इशू होगा तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करना है कि मुझे इधर समझ नहीं आई, तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं आंसर प्रोवाइड कर लूँ। मेरा कोशिश है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आए, क्योंकि कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर आप गलत सेलेक्ट करोगे तो फिर इस यू का क्या फ़ायदा। तो अगर आप अच्छे इंटेंट वाला कीवर्ड, अच्छे वॉल्यूम एंड कैटेगरी वाला कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपका वेबसाइट इंशाल्लाह रैंक भी होगा और उस पर ट्रैफिक भी आएगा, लॉन्ग टर्म पर भी आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फॉर मोर वीडियोज़ जो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें हम कीवर्ड कैसे फाइंड किया जाता है, डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।